हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे प्रदोष व्रत कब है। प्रदोष का व्रत आपको कब करना चाहिए, प्रदोष व्रत का पारण किस दिन करेंगे, प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त किस दिन है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रदोष के दिन अगले दिन मासिक शिवरात्रि का व्रत भी किया जाता है। तो मासिक शिवरात्रि को लेकर भी काफी दुविधा की स्थिति बनी हुई है। तो कब आपको व्रत करना है और कब व्रत का पारण करना है। भोलेनाथ का परम प्रिय व्रत है प्रदोष व्रत। जो भी प्रदोष का व्रत करते हैं उनके सब दुख तकलीफ और परेशानियां महादेव दूर करते हैं। इस बार यानी कि वैशाख मास का कृष्ण पक्ष का प्रदोष 25 तारीख को रहेगा, 25 अप्रैल को रहेगा। और प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त भी आगे की वीडियो में आप जानेंगे। इसलिए प्रदोष काल की पूजा प्रदोष काल में ही करना चाहिए, ये बहुत विशेष है। भोलेनाथ की पूजा करने के लिए आप जानते हैं कि अन्य दिनों में कोई सामग्री रहे न रहे, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि प्रदोष हो गया, मासिक शिवरात्रि हो गई या अन्य कोई बड़ा दिन होता है तो इस दिन कुछ विशेष सामग्रियों का इंतजाम कर लेते हैं। अगर नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, छोटी बड़ी थोड़ी सी जो भी सामग्री मिल जाती है उससे भोलेनाथ की पूजा करें। अगर तीर्थों का जल घर में है तो उसका प्रयोग जरूर करें। गंगा जल है, यमुना का जल है या किसी भी नदी का जल है तो आप इसे अपने घर में रखें और इसे प्रतिदिन लोटे में डालकर, विशेषकर प्रदोष हो गया या कोई विशेष शिव पूजा की तिथि हो गई तो उस तिथि में लोटे में डालकर भोलेनाथ को अर्पित करें। भोलेनाथ की पूजा वैसे तो मंदिर में जाकर करना अति उत्तम होता है, लेकिन किसी कारण आप मंदिर में नहीं जा रहे हैं, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप घर में भी पूजा कर सकते हैं। घर में पूजा करने के लिए पार्थिव शिवलिंग बनाया जाता है। पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी भोलेनाथ की पूजा की जाती है। अब दुविधा ये आती है कि जो पार्थिव शिवलिंग बनाकर हम पूजन करते हैं उसका विसर्जन कब करें, क्योंकि शाम में ही हम पूजा करते हैं तो विसर्जन कब करना चाहिए। तो शाम में पूजा करने के बाद तुरंत ही उसका विसर्जन कर देना चाहिए। तुरंत विसर्जन कर देने से आपकी सारी पूजा का पुण्य फल आपको प्राप्त हो जाता है। और प्रदोष काल में पूजा करने का शुभ मुहूर्त आप नोट कर लीजिए। तो 4:36 से पूजा का शुभ मुहूर्त प्रारंभ हो जा रहा है और कब तक है तो 8:35 तक रहेगा। कुछ भाई बहन मासिक शिवरात्रि का भी व्रत करते हैं। तो मासिक शिवरात्रि का व्रत रहेगा 26 तारीख को, दिन शनिवार पड़ रहा है। तो 26 तारीख शनिवार को जो लोग मासिक शिवरात्रि का व्रत करते हैं वो करेंगे और जो लोग प्रदोष का करते हैं वो 25 तारीख को करेंगे। भोलेनाथ की पूजा में कुछ विशेष चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि आपको अगर रिश्तों में कड़वाहट आ गई है, क्योंकि ये बहुत सारे प्रश्न आजकल देख रही हूँ, रिश्तों में कड़वाहट आ गई है तो आप शहद का प्रयोग जरूर करिए भोलेनाथ की पूजा में। शहद का प्रयोग करने से उनकी कृपा बरसती है और रिश्तों में आई हुई कड़वाहट दूर हो जाती है, समस्याएं दूर हो जाती हैं। भोलेनाथ की पूजा के लिए कुछ विशेष कार्य और कर सकते हैं, जैसे कि भोलेनाथ की पूजा आप सुबह सवेरे जग करके अपने घर में विधि विधान से कर सकते हैं। अगर शिवलिंग रखे हैं तो शिवलिंग का अभिषेक जरूर करें। सब मिला जुलाकर जो फोटो से पूजा होती है वो उतनी प्रभावी नहीं होती है, क्योंकि शास्त्र में ऐसा वर्णित है कि अगर आप फोटो से पूजन करते हैं तो उसका उतना महत्व नहीं होता है, क्योंकि भोलेनाथ की पूजा का जो सबसे ज्यादा महत्व होता है वो लिंग रूप में ही पूजित करने का महत्व है। तो लिंग रूप में पूजित करने का मतलब हुआ कि आप शिवलिंग का निर्माण करें। अगर घर में शिवलिंग है तो आप उन पर भी पूजा कर सकते हैं, जलाभिषेक कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप कहीं से साफ सुथरी मिट्टी ला करके रख लीजिए और हर माह की मासिक शिवरात्रि हो गई या प्रदोष हो गया, आप इस शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं और घर के किसी गमले में ही इनका विसर्जन कर सकते हैं, अगर पानी दूर है तो। ये तो कार्य आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त हो गया, मासिक शिवरात्रि हो गया। एक बार फिर डेट बता देती हूँ आपको, 25 तारीख को आपको प्रदोष का व्रत करना है, 26 तारीख को मासिक शिवरात्रि है आपकी, तो इसे नोट कर लीजिए। अब अगला कार्य आपको क्या करना है कि देखिए, आज प्रदोष के दिन शुक्रवार पड़ रहा है और शुक्रवार का प्रदोष बहुत उत्तम प्रदोष माना जाता है। इससे धन संपत्ति में वृद्धि होती है और तमाम परेशानियों से मुक्ति मिलती है। तो इस दिन आप क्या करेंगे, देखिए इस दिन आपको क्या करना है कि दूध, गाय का कच्चा दूध ले लीजिए और दूध बासी नहीं होना चाहिए। मतलब देखिए, सुबह का दूध अगर आप रखे हैं,
सुबह का दूध अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो शाम को आप बिल्कुल चढ़ा सकते हैं, क्योंकि शाम को मिलना तो मुश्किल है, दुर्लभ है। तो आप इसे ज़रूर चढ़ा सकते हैं, लेकिन अगले दिन का दूध, पिछले दिन का दूध अगले दिन बिल्कुल ना चढ़ाइए। रात के समय दूध को मत रखिए, ये बासी माना जाता है, तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। और दूध चढ़ाने से आज आपके शुक्र मजबूत होंगे। शुक्र मजबूत करके ये तो वैवाहिक जीवन में जो समस्याएं आती हैं, शुक्र से संबंधित जो पीड़ाएं होती हैं वो दूर होती हैं, साथ साथ धन संपत्ति के मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो लोग नया व्रत करना चाहते हैं, तो देखिए दोस्तों, जो धन से परेशान है, संपत्ति से परेशान है, या किसी भी तरह से जिनको आर्थिक समस्या चल रही है, या जिन पति पत्नी के बीच में आपस में प्रेम नहीं है, वो लोग अगर इस शुक्र प्रदोष का व्रत करना चाहें तो इस माह से बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। कहीं किसी प्रकार की दुविधा, दो राय और असमंजस वाली स्थिति बिल्कुल नहीं है, तो आप बिल्कुल इसे कर सकते हैं, कोई दुविधा दो राय नहीं है। अब बात आती है कि आज के दिन उपाय और कौन सा करना है। तो पहला तो दूध वाला कर लीजिएगा, और हर कोई कर ले, क्योंकि जीवन में धन संपत्ति की आवश्यकता तो सबको ही होती है, तो इसलिए सबको ही ये उपाय कर ले तो ये बेहतर होगा। अब और दूसरा कौन सा उपाय करना है, तो देखिए दोस्तों, आज के दिन अगर आपको, वैसे तो देखिए मिलेगा नहीं, लेकिन मिल जाए तो बेल के पत्ते ले लीजिएगा, क्योंकि सारे बेल के पेड़ जो हैं वो सूख चुके हैं, मतलब कि पत्तियां सूख कर झड़ चुकी हैं, मिलेंगी नहीं। लेकिन वैशाख मास में ये करना बहुत उत्तम होता है। बेल के 11 पत्ते ले लीजिए, 3-3 पत्ते वाले 11 पत्ते के बेलपत्र ले लीजिए, 11 पत्ते ले लीजिए और उन पत्तों की माला बनाइए, और हर एक पत्ते पर राम नाम लिखिए। जो 3 पत्ती होती हैं, हर एक पत्ती पे राम नाम लिखिए और इसे शिवजी को पहनाइए। ये विश्वास करिए कि अगर आप ऐसी माला शिवजी को पहनाते हैं तो इससे वे बेहद प्रसन्न होते हैं और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। कारण ये होता है कि एक तो राम जी शिवजी के आराध्य हैं, और जब उनका स्पर्श होता है बेल के पत्ती से, तो इससे आपको भोलेनाथ प्रसन्न होकर, मतलब सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं वो राम नाम से। और जब आप ऐसा पहनाते हैं उनके गले में भोलेनाथ को, तो इससे वो बेहद प्रसन्न होते हैं और आपकी कष्ट, आपकी कांटा, आपकी बाधाएं दूर होती हैं। एक और चीज बता दूं आपको, जो कि आप नहीं करते हैं। आप मान लीजिए प्रदोष का व्रत नहीं करते हैं, तब भी ये सारे उपाय कर सकते हैं। बस लहसुन प्याज मत खाइएगा, सीधा साधा जो भोजन होता है सात्विक, वो भोजन कर लीजिएगा, और भोजन करके आप अपनी पूजा, अपनी आराधना बिल्कुल नियम के अनुसार कर सकते हैं। इसमें कोई भी दुविधा और दो राय नहीं रहेगी। तो ये सारे कार्य कर लीजिएगा। आज प्रदोष का जो पारण होगा वो अगले दिन होता है, जैसा कि 26 तारीख को होगा। जो प्रदोष और मासिक शिवरात्रि का व्रत करते हैं उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों व्रत भोलेनाथ के ही हैं, इसलिए आपको एक ही व्रत करना चाहिए, चाहे प्रदोष का करें या मासिक शिवरात्रि का करें। इससे पारण में भी दुविधा आती है और आप पारण भी अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं। और प्रदोष या मासिक शिवरात्रि के व्रत में खान पान में क्या सावधानी रखना चाहिए, तो देखिए दोस्तों, कोशिश करना चाहिए कि आप जल और फल लेकर इन व्रतों को करें। प्रदोष के व्रत में अगर रहा नहीं जाता, या मासिक शिवरात्रि के व्रत में तो नहीं खाना चाहिए, फिर भी रहा नहीं जाता तो आप मीठी चीज, मीठी खीर या कुछ ऐसी चीज बनाकर खा सकते हैं। नमक का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर साल की भांति इस साल भी पोटली अभिमंत्रित होने जा रही है, पोटली रहेगी। और एक जो लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट हमारा है, जो कि बहुत बहुत बढ़िया काम किया है, मैं देख रही हूँ। जब दिवाली पे गया था तो बहुतों के फोन आते हैं, कमेंट आते हैं, या लोग, एक बड़ा अच्छा माध्यम है, जब मैं बात करती हूँ तो लोग उस पर बताते हैं, तो उसकी लोकप्रियता पूछिए ही मत। पोटली जानते हैं आप, लगभग हमको लग रहा है 3-4 साल हो गया। पोटली की भी लोकप्रियता आप लोगों ने ही बनाई है, और ये सारी जो लोकप्रियता है ना, सब आप लोगों ने ही बनाई है। रिश्ता बंध गया है, जुड़ गया है कि नहीं, दीदी की पोटली से ये आराम हो रहा है, तो एक चीजें हो रही हैं। तो आपको पोटली जो है अब बुकिंग चालू होगी। अब तो काफी कम दिन रह गया है। 10 दिन से इतने फोन आ रहे हैं, जो कॉल नोट करते हैं कि आप बोलिए कब अक्षय तृतीया की पोटली मिलेगी, कब हम लोग को मिलेगी। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं महादेव को यहाँ साक्षी मानकर, तो ये पोटली की आपकी लोकप्रियता है। तो इस बार क्या जाएगी, इस बार जाएगा एक लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट जाएगा, जो दिवाली में गया था। जो लोग दिवाली में लिए होंगे वो नहीं लेंगे, 1 साल तक ये बिल्कुल काम करेगा। वही बात है जो मैंने कहा कि लक्ष्मी जी को बार बार साधना, आप उसके बाद भी पहनेंगे तो ये
बेकार नहीं होगा, लेकिन बार बार रिचार्ज करना पड़ता है इन चीज़ों को। उसके बाद आप लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट रहेगा और एक ओरिजिनल स्फटिक की माला आप लोगों के लिए मंगवा रही हूँ। स्फटिक ऐसी चीज़ है ना जिसपे माँ लक्ष्मी आकर्षित होती हैं, तो ओरिजिनल स्फटिक की माला मंगवा रही हूँ जिसपे कि आप मंत्र जप सकते हैं, मंत्रों की शक्ति दुगनी हो जाएगी। और आप विश्वास करिए, अगर अच्छे से आप स्फटिक की माला से जब प्रारंभ कर दिए तो गरीबी को दूर होना ही होना है। ये चीज़ है हमारी पोटली और एक लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट और एक जो है स्फटिक की माला, ये तीनों चीज़ें आपके लिए अभिमंत्रित करवाने जा रही हूँ। और जो स्फटिक की माला है उस पर तो माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है, तो है मैं मंगवा रही हूँ बिल्कुल ओरिजिनल। तो आप ये तो छोड़ दीजिए कि जो चीज़ मेरे यहाँ से जा रही है वो ओरिजिनल है या नहीं है। तो अब आपको क्या करना है कि कोई भी चीज़ ऐसे नहीं होती है जब बड़ी तरीके से, तो इन सब चीज़ों पे कुछ लागत मूल्य भी रखा गया है। और आपको क्या करना है, ऑफिस नंबर पे जो नीचे नंबर है उस नंबर पे कॉल करिए और कॉल करके अपना नाम, अपना एड्रेस, सब वो लोग जैसे बताएं वैसे एड्रेस और नाम भेज दीजिए। और हाँ, धैर्य रखिएगा, 1 महीने के अंदर अंदर वो पोटली, वो लॉकेट, जो भी चीज़ें होंगी वो आप तक पहुँचेंगी। और दूसरी चीज़ क्या है कि मन में तो ये आएगा कि दीदी ये कर रही है तो इससे क्या फ़ायदा होगा। मैं कहती हूँ चमत्कार है, आप करके देखिए। ये इतने लोगों के सामने मैं बोलती हूँ ना, वो कॉन्फिडेंस आप लोगों के द्वारा ही दिया गया है। जिन घरों में ये तीनों चीज़ें विद्यमान होंगी उन घरों में निश्चित गारंटी के तौर पर कहती हूँ कोई भी दोष लगा हुआ है, परिवर्तन तय है। महादेव जानते हैं, मैं एक भी शब्द ऐसा कुछ नहीं बोलती हूँ जिससे लोगों के मन में आस बधे, और मैं आस बधा रही हूँ तो मैं जानती हूँ महादेव इसके साक्षी हैं, ये चीज़ें 100% आपको असर करती हैं। तो इसको जिन लोगों को लेना है वो ले लें और बुकिंग करा लें, क्योंकि टाइम अब बहुत कम हमारे पास भी बचा है। और दूसरी चीज़ कि मैं उतने ही लोगों के ले पाऊंगी जितने लोगों को हम लोग और हमारा ऑफिस में अच्छे से चीज़ों को भेजा जा सके, क्योंकि मैं वो सब चीज़ें नहीं करती हूँ कि फालतू में ले ली। और एक चीज़ और, एक एक व्यक्ति को वो चीज़ गारंटी के साथ पहुँचाई जाती है, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। विश्वास रखिएगा, धैर्य रखिएगा। और दूसरी चीज़ कि जब ये पोटली पहुंचती है आपके यहाँ तो एक समस्या 2 बार से सुनने में आ रही है, आपको 5 रुपये 10 रुपये मांगेंगे और जब आप उनको भेजेंगे ना तो वो पता चला कि आपका बैंक खाता खाली हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों से बचे रहिए, बिल्कुल आराम से आपकी पोटली कोरियर द्वारा या भारतीय डाक द्वारा जैसे हो आप तक पहुँचाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद।